किसी शायर ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। पर्पस यही है कि छातापुर में जितना भी घर है, बसंतपुर में जितना भी घर है, सबके घर के आगे पौधा हो, पर्यावरण की सुरक्षा करें, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम सोचें और हमारे लिए बहुत जरूरी है। पंचायत में जाकर के एक कार्यक्रम करते हैं, फिर हम लोग हर वार्ड में जाकर के पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हमने अनाउंस कर दिया कि बसंतपुर में हम लोग मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और इसका शिलान्यास हम लोग नवंबर में करेंगे। यह जो मिशन है इनका है, यह मिशन इनको बहुत आगे तक ले जाएंगे। गाना सुने होइएगा, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है। सुने हैं ना सर? बताना भी नहीं। छातापुर विधानसभा का एक एक बच्चा इनसे लव करता है सर। एक एक चीज, क्या आवश्यकता है, क्या कष्ट है, ऐसा पूछने वाला व्यक्ति छातापुर विधानसभा में, उसका नाम है संजीव मिश्रा जी। नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, एमके न्यूज इंडिया में बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कहते हैं कि किसी शायर ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल, मगर लोग साथ आगे आते गए और कारवां बनता गया। और ये कारवां आपके साथ जो दिखने को मिल रहा है, ये तीसरा संगोष्ठी है। जो गोष्ठी आपने किया है, बैठक किया है, और लोगों का जो इस तरह से आपका जुड़ाव है, आप जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, शिक्षित, विकसित और समृद्ध छातापुर, इसको लेकर के फिर हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? और काफ़ी जो ये कार्यक्रम रहा है सफल रहा, क्या कहेंगे सर? जी, ये हमारा तीसरा कार्यक्रम है। पहले बसंतपुर, परमानंदपुर, आज हम लोग बरेली पट्टी में हैं और सभी के सहयोग से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जी, और मुखिया जी हैं, सरपंच साहब हैं, उप मुखिया साहब हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, सभी के सहयोग से हमारा ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। और आम आवाम भी अब धीरे धीरे हमारी इस मुहिम में जुड़ते जा रहे हैं। आप कैमरा के माध्यम से दिखा सकते हैं कि किस तादाद में लोग आ रहे हैं और हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हमारा पर्पस यही है कि छातापुर में जितना भी घर है, बसंतपुर में जितना भी घर है, सबके घर के आगे पौधा हो, पर्यावरण की सुरक्षा करें, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम सोचें और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये कहें कि जो एक हरियाली क्षेत्र को देखना चाहते हैं, छातापुर को विकसित देखना चाहते हैं और शिक्षित देखना चाहते हैं, जो ये कारवां आपके साथ बन रही है, तो ये काफ़ी लोग आपसे जुड़ रहे हैं, जिसको लेकर के आगे क्या कुछ करने का प्लान है आपका? देखिए, हमारा प्लानिंग है, हम लोग हर पंचायत में जाएंगे और जा ही रहे हैं। हमारा नेक्स्ट संडे को भी कार्यक्रम है, लीजिए साथ में मीठा भी खाइए। जी बिल्कुल। और हम हर पंचायत में जाकर के एक कार्यक्रम करते हैं, फिर हम लोग हर वार्ड में जाकर के पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये हम लोग 38 पंचायत में, छातापुर के 24 पंचायत और बसंतपुर के 13 पंचायत है, नगर है, 38 पंचायत में हम लोग 3 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य लगाए हैं। और ये हमारा आज तीसरा एपिसोड है, फिर नेक्स्ट संडे को होगा। हो सकता है कि हम सैटरडे संडे 2 दिन कर दें। यानी कि आपके साथ जिस तरह से कार्रवाई बनती रहेगी, भीड़ जुटता रहेगा आपके साथ, तो आप समय में भी आप परिवर्तन करेंगे, आप एक्सटेंड करेंगे, यानी 2 दिन आप करेंगे हफ्ता में 2 दिन करेंगे। तो ये जो मकसद लेकर के, जो विजन लेकर के चले हैं आप, जैसा कि इस क्षेत्र के लिए सौगात की बात कर रहे थे, तो क्या सौगात देने की बात आ रही है सामने? जो हॉस्पिटल को लेकर के भी बड़ी से आ रही है, मेडिकल कॉलेज की बात सामने आ रही है, तो ये क्या कुछ लक्ष्य है मेडिकल कॉलेज को लेकर के? देखिए, मेडिकल कॉलेज हमने अनाउंस कर दिया कि बसंतपुर में हम लोग मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और इसका शिलान्यास हम लोग नवंबर में करेंगे। यदि सब चीज़ ठीक रहा, मतलब 2024 में कर देना। बिल्कुल। छातापुर में भी देख रहे हैं कि हॉस्पिटल काफ़ी सक्सेस हॉस्पिटल है, और हमने कई सारे पेशेंट को भी देखा है। जो एक इमरजेंसी क्रिटिकल मामला होती थी तो लोगों को काफ़ी बड़े शहरों में जाना पड़ता था, उसमें भी अगर रास्ते में जाकर के वो दम तोड़ जाते थे, जो अपनी जीवन लीला समाप्त उनकी हो जाती थी। और आपने हॉस्पिटल, तो बसंतपुर में इस तरह का क्या कुछ योजना है? बिल्कुल है। बसंतपुर में आपने देखा होगा, आप ही के पंचायत का एक यूथ लड़का था, उसका एक्सीडेंट हुआ रात के 12 साढ़े 12 बजे, और इतना ब्लीडिंग हुआ, यदि समय वो नहीं पहुंचता हॉस्पिटल और ज़्यादा डिस्टेंस होता तो शायद दिक्कतें होती। लेकिन आज वो बच्चा सुरक्षित है और हर तरह से बिल्कुल ठीक है। ओवर ब्लीडिंग हो गया था, हम लोग घबरा गए थे, रात के हम लोग पूरी रात जगे और हमारी पूरी टीम की मेहनत से वो आपके यहाँ 24-25 साल का लड़का था, वो लड़का अभी जीवित है, अच्छा है, स्वस्थ है। इस तरह का हमने अनेकों घटना देखा है हमें कि यदि विलम्ब होता,
करंट लग जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, पॉइजनिंग का केसेस होता है। तो इस तरह का हमने देखा है, हम 10-15 केस तो हमने अपने आँख के सामने देखा है। क्योंकि हम लगातार नहीं आ पाते हैं, हफ्ता में 2-3 दिन ही हम छातापुर में टाइम देते हैं। हम देखें हमारे आँख के सामने में कि लोगों को दूसरा लाइफ मिला है, ये हमारे क्षेत्र के लिए जरूरत है और इसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल से जुड़ी हुई बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर हम कहना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, कई जगह जा रहे हैं, और जो आपको इस तरह की जो यहाँ की जन समस्याएं हैं उनसे लोग रूबरू करवाते हैं, इस पर निदान किस तरह से होगा, इस पर अंकुश कैसे लगे? जैसे भ्रष्टाचार को लेकर के भी होती है, तो इस पर अंकुश कैसे लग सकता है, इस पर क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, हम लोग जैसे जमीन से रिलेटेड है तो सीओ साहब से बात करते हैं, थाना से रिलेटेड है तो एसएचओ से बात करते हैं, यदि एसडीओ साहब से बात करनी पड़ी या बिजली विभाग का समस्या होता है, जेई से और एसडीओ साहब से बात करते हैं और कोशिश ये करते हैं लोगों की जो जेन्युइन समस्या है उसको हम लोग सॉल्व करें। सोशल अवेयरनेस का भी काम करती है। ये पौधारोपण क्या है? एक सोशल अवेयरनेस का ही काम है कि लोगों को पौधा मिले, लोग पर्यावरण के बारे में सोचें कि ऑक्सीजन की कभी कमी ना हो। और जिस हिसाब से हमारी गाड़ियाँ बढ़ रही है रोड पे और एसी हम लोग लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हमारा क्या है, टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और वाटर लेवल हमारा घटते जा रहा है। तो इसी सब का मुहिम हमने चलाया है और ये हमारा मुहिम निरंतर चलेगा। बाकी शिक्षा और हॉस्पिटल की जो बात कर रहे हैं आप, हेल्थ की बात कर रहे हैं, उसमें हमारा मकसद है कि हम छातापुर को मैक्सिमम जो ज़रूरत है उसकी मुहैया कराएं, चाहे हमको जिस तरीके से करना पड़े वो हम एक सूत्री कार्यक्रम में लगाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ के मुखिया जी, हम उनसे भी बात करते हैं। और खास करके जो शिक्षित और विकसित और समृद्ध छातापुर की जो बात होती है, जिसको लेकर के आज तीसरा गोष्ठी है, तीसरा बैठक है, और जो कार्रवाई है जो इनके साथ निरंतर बढ़ती गई है उसको लेकर के है कि मैं बता दूं कि अब जो पहले आप फर्स्ट टाइम में देखे थे, लेकिन आज यह तीसरा प्रोग्राम है और तीसरा प्रोग्राम में जो लोगों का जुड़ाव हुआ है वो काफी बढ़ रहा है। सर, एमके न्यूज इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, आज बनेली पट्टी, खास करके आप मुखिया जी भी बनेली पट्टी के, और यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया है संजीव मिश्रा जी के द्वारा, शिक्षित, विकसित और समृद्ध छातापुर, इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? सर, हम बहुत उत्साहित हैं। हम ही नहीं, पूरे ग्राम पंचायत बनेली पट्टी का हर एक व्यक्ति, हर एक युवा, हमारे जो भी बुजुर्ग हैं, इनका जो यह पहल है, यह पहल मतलब सोच इनका जो है, सोच के अनुसार यह पहल बहुत ही बड़ा पहल है। यह जो मिशन है इनका है, यह मिशन इनको बहुत आगे तक ले जाएंगे। ये हरियाली मिशन हरियाली के तहत जो पौधा वितरण किया जा रहा है, प्रत्येक ग्रामीण हर माँ के सम्मान में पेड़ वितरण किया जा रहा है, पेड़ लगाने की बात हो रही है। संजीव मिश्रा जी पैनोरमा ग्रुप चलाते हैं, उनका एक बड़ा इंडस्ट्रीज़ है पूर्णिया में, और ख़ास करके पूर्णिया में इस तरह से इंडस्ट्रीज़ होने के बाद जो ये छातापुर में सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इनका कई सारे योजनाएं हैं जो ये छातापुर में भी कर चुके हैं। और बसंतपुर में बात आ रही है सामने कि मेडिकल कॉलेज को, तो क्या यहाँ पर कितना ज़रूरत है मेडिकल कॉलेज? सर, एक बात बताएं जी। एक सर आप गाना सुने होइएगा, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है। जी, सुने हैं ना सर? बताना भी नहीं आता। सर, संजीव मिश्रा जी से छातापुर विधानसभा का एक एक बच्चा इनसे लव करता है सर। इनके व्यक्तित्व से, इनका जो कार्यक्रम है, इनका जो मन में सोच है, आप ऊपर लिखे, आप पढ़े, आप खुद बोले, इनका जो सोच है, शिक्षित हो, विकसित हो, इस सोच के साथ, इस संकल्प के साथ यहाँ का जो भी यूथ है इनसे जुड़े हुए हैं। उस यूथ में हम भी आते हैं। हमको आज मुखिया न समझ करके आप यह समझिए, हम उस यूथ में से एक यूथ हैं। जब मेरी आवाज़ में इतना दम है तो ऐसा व्यक्ति जो समाज को एक चीज, क्या आवश्यकता है, क्या कष्ट है, ऐसा पूछने वाला व्यक्ति छातापुर विधानसभा में, उसका नाम है संजीव मिश्रा जी। क्या संजीव मिश्रा जी चुनाव में भी आ सकते हैं? क्या विधानसभा चुनाव में भी उतर सकते हैं? इसमें संजीव मिश्रा जी को कहीं नहीं आना है। यहाँ छातापुर विधानसभा का एक एक बच्चा, एक एक यूथ, एक एक नागरिक, हमारे देवता तुल्य जो पूरे विधानसभा के व्यक्ति हैं,
समझिए वो आ रहे हैं। अगर वो आएंगे तो इनको मजबूरी है आना। आना है, यानी कि यहाँ के लोगों का, जनता का अगर डिमांड होगा अगर नहीं, अगर मगर कुछ नहीं सर, जी पूरे छातापुर विधानसभा का एक एक व्यक्ति, चाहे वह महिला हो पुरुष हो, सबका एक ही है, हमारे घर का लड़का, घर का बेटा जो अभी कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं रहते हुए भी अगर वह आदमी हर दुख सुख में खड़ा रहता है, अगर इनको थोड़ा सा पद मिल जाए तो हम लोग का आवाज को बुलंद करने के लिए यह विधानसभा पहुंचे और हमारी बात को वहां रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि संजीव मिश्रा का आज तीसरा प्रोग्राम शिक्षित, विकसित और समृद्ध छातापुर को लेकर के बनेली पट्टी वार्ड नंबर 1 में कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर काफी उत्साहित है लोग यहाँ पर, और इनकी जो मिशन है, इस मिशन को लेकर के जो योजनाएं बनाई गई है, इससे सभी खुश है। तो चलिए हम और भी दिखाते हैं आपको और बताते हैं क्या कुछ कार्यक्रम है। फिलहाल इतना ही। BREAD MK न्यूज इंडिया के साथ इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।